गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का क्विक टेस्ट चल रहा है। ये जो टेस्ट नंबर हमने 10-10 क्वेश्चन का लाया है, 10-10 क्वेश्चन का हम टेस्ट लाते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन का टेस्ट आपके स्क्रीन पर रहता है। उसको हम सिर्फ 20 मिनट में 25 मिनट में पूरा हल करना रहता है। तो इसको बोलते हैं अपन क्विक टेस्ट बोल रहे हैं। और इसको वीडियो जरूर अंत तक देखना। नवोदय वाले जो भी है वो आपका जो भी टेस्ट दे रहे हैं नवोदय का, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको मैं स्टार्ट करता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इस तरीके से स्क्रीन में 10 क्वेश्चन इस तरीके से है। 6 हो गया, 6 के बाद आपका ये और है आपका 7 से लेकर 10 तक। यहाँ ये आप स्क्रीन करके आप एक साथ इसको क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको बनाना है, अलग से रोक के बना सकते हो। उसके बाद आप बनाना है तो फिर मैं बनाने के लिए अलग से इसको इस तरीके से एक एक क्वेश्चन का रखा हूं, एक एक क्वेश्चन, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। देखिए आपके पास टाइम है ना। टाइम पहले ले लें, रोक के पहले, है ना। 2 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लेना है आज। 1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लेना है और रोक के बनाना है पहले। उसके बाद क्या आंसर आता है मेरे साथ चेक करेंगे। हल करते हैं, तो हल करते हैं। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो। अच्छा, ये वाला सवाल जो है दूसरा है ना। सभी अंक भिन्न हो जब पूछे जाएगा तो हमारे पास 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक होते हैं। इनमें से ही आपको भिन्न वाला अंक है, इनमें से ही हमको क्या बनाना है, बड़ी बनाना है। तो बड़ी बनाने के लिए इधर से मेरे को करना है 1 2 3 4 5, ये 5 बड़ा मतलब 9 8 7 6 5, ऐसे उल्टा करके बड़ी बन गया। अब छोटी बनाना है मेरे को, इसी में से 10 में से, तो छोटी यहां से स्टार्ट करूंगा और 4 तक जाऊंगा। लेकिन 0 को मैं पहले नहीं रखूंगा, 1 को पहले रखूंगा, जस्ट बाद 0 को रखूंगा। 2 3 4 ये आ गया। इसका अंतर निकालना था, इसका अंतर आपको निकालना है। 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5 और 8 में 1 गया, 9 में 1 गया 8। 8 8 5 3 1, 8 8 5 3 1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बहुत लोगों ने सी डाला है, मतलब आपका वो क्लियर नहीं है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये आया होगा, ये वाला मेथड जो मैं स्टार्ट कर रहा था, है ना, उससे आया होगा। लेकिन आपको समझना है ये विभिन्न अंक, डिफरेंट अंक वाला बताया गया है। तो जिसका भी है देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक क्या है। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो पहला आपका है 2 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर क्या बोल रहे हैं, 11 के बाद है आपका 13 17, 17 के बाद आपका है 19 23 29। प्रथम 10 बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये है, इसको गुणा करने पर इकाई के स्थान पर क्या अंक आएगा पूछा है। तो 2 से जब गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, 6 5 6 30 हो जाएगा। जैसे ही 0 आएगा, 0 से जो 0 टकराएगा वो सारे को 0 0 कर देगा। 0 0 0 से जो टकराएगा सभी को 0 0 कर देगा, मतलब आपका आंसर नन है। आंसर जो आना चाहिए 0 आएगा, ठीक है। तो 2 का डी नंबर। तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए यहां पर निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो 3 4 5 6, इसका एलसीएम निकालना है। ऐसा किए हैं, देखिए, है ना। तो 2 से 3 नहीं जाएगा तो 2 ने 4, 2 3 6, फिर 2 से लगेगा, 3 नहीं जाएगा, 2 कम 2 और 2 5 नहीं जाएगा, और ये हो गया आपका 3। अब 3 से लगाऊंगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 5 नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 1 1 सभी में। 3 5 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 60 आपका राइट आंसर। एलसीएम 60 है तो 60 से सभी का भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर सवाल है 72, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापत्ति 36 है, 36 है, तो इनका लघुत्तम समापत्ति क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दो अंक है 72 और 180, इसका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपका फार्मूला देखिए इस तरीके से लगाना है ना। आपका फार्मूला जो है ये इस तरीके से लगेगा, ए इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फार्मूला लगेगा। आपको देखना है ये सब फार्मूला लगाए कि नहीं, है ना। तो ये देखिए ए है, एक संख्या 72 है, इंटू बी है, एक दूसरी संख्या 180 है, और इसका एलसीएम पूछा गया है, एचसीएफ दिया हुआ है 36। तो एलसीएम जब निकालूंगा ना तो ये हो जाएगा 72 इंटू 180 के बटा में आ जाएगा 36। काट दिया मैंने, इसको पूरा हल कर दूंगा। 12 तिया 18 एकम 18, 18 रहा 180 हो गया, 18 दूने 36, और 2 से काटूंगा 36 दूने 72, इसको गुणा करूंगा तो 360। 360 जिसने भी लाया है आपका करेक्ट आंसर है 360, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि x का बटा में है 25 बराबर में 196 का बटा में है x, तो x के बराबर है, x का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये दोनों को त्रिज्या गुणा करना है ऐसे, ये x और x त्रिज्या गुणा हो गया, x का वर्ग हो जाएगा, और 196 है ना, और जो है इंटू 25 आ गया। अब जो है x निकालूंगा तो मैं बताया था x का स्क्वायर है तो अंदर उधर जाकर रूट बदल जाएगा, 196 इंटू 5, और यहाँ से x का मान निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये किसका है, रूट 14 का, और ये किसका है 25 जो है 5 का, 14 पंचे 70, x बराबर आपका 70 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जिसने भी किया है करेक्ट है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है 140.75 गुणा 0.01 बराबर है, मतलब हमको क्या करना है, दशमलव को गुणा करना है। तो यहाँ 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 के बाद दशमलव, 4 के बाद दशमलव लगाना है, और सामान्य गुणा होगा, सामान्य गुणा होगा तो 4 14 0 75 आ जाएगा। 1 का गुणा करूंगा तो 4 के बाद दशमलव लगाऊंगा, मतलब मैं कहाँ लगाऊंगा, आपका दशमलव 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 1.4075, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, तो टोटल एक डिब्बे बना लीजिए, इसमें कितना है 500 अंडे हैं, 500 अंडे, इसका 3/5, इसका 3/25 अंडे टूट गया, तो टूटे अंडे, टूटे फास्ट निकाल दीजिए, 25 दूने 50, तो ये हो गया 20 दिया 60, 60 टूट गए, 500 में 60 टूट गए तो कितना बचा, 500 माइनस 60, मतलब यहाँ हो गया आपका 0, 10 में ये, तो कितना अंडे टूट गया, कितना बचा 440, बचा कितना, बचा हमारे पास 440, 4 4 0 440 बचा है, बच गया। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, अब ये जो बचा है वही शेष कहलाएगा, इसका 4/5 बेच दिया गया, 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडे की संख्या। इसके बाद कितना बचा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद 5 एकम 5 और 5 8 40, यहाँ से बच गया 4 5 8 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 8 88 इंटू 4, ठीक है, 88 इंटू 4, 4/5 बेच दिया है ना, तो कितना बेचा, 8 4 32 का 2 हासिल का 3, 8 4 8 32 33 34 35, तो ये हो गया 352 को बेच दिया, 440 में 352 को बेच दिया, तो कितना बचा, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पर बच गया आपका 3, 13 में 5 गया 8, तो 88 अंडे बचा है, 88 अंडे जो है शेष है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। आपका पूरा क्विक टेस्ट इस तरीके से 10 क्वेश्चन का होता है। निम्न में से कौन सी किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, 2018 में है वो क्वेश्चन है, तो एक ही अभाज्य संख्या, तो आपको देखना है 40 और 50 के बीच कौन कौन से हैं, तो 43 है, 47 है, यहाँ तो 2 हो गए, ठीक है। 60 और 70 के बीच कौन कौन से है, तो 61 है, और जो है 61 है और 67 है, 2 हो गए यहाँ भी। 80 और 90 के बीच में कितने हैं, 83 है, 89 है, 2 हो गए इसमें भी। 90 और 100 के बीच में कितनी है, तो एक मात्र है 97, तो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछा गया है, देख लीजिए। तो इस तरीका के क्वेश्चन हम लोगों को करना रहता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 के बाद है 9 नंबर। 9 नंबर देखिए आपका क्या लिखा है, इसको हल करना है, 2 मिनट पहले रोक लें, उसके बाद हल करें और उसके बाद ऑप्शन डाल लें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर 2 दशमलवों का गुणनफल 20.732 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव संख्या है। 2017 में पूछा गया। इसको मैं ऑप्शन से बनाने बोला था, है ना, 20.7326 है ना। एक्चुअल में ये इस तरीके से, पहला संख्या अगर है 4.13 तो दूसरा संख्या कोई ना कोई एक ठो यहीं से आएगा। तो मेरे को पता है, तो ये आपको ये वाला आप लगा के देख लीजिएगा 5.02, क्योंकि 10 मिनट का जो टाइम है ना, 20 मिनट 30 मिनट का है ना, 10 क्वेश्चन को 30 मिनट में हल करना है, तो ये आ जाएगा आपका। तो आपको इस तरीके से बताया हूं, कोई भी चीज को ऑप्शन लगा के देख लेना, और नहीं तो आपका क्या रखना है 41.3 और इंटू एक्स रखना है बराबर में 20.7326। ये हल करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये बेसिक है। 7326 बटा में 413 हल करोगे तो 5.02 आएगा, है ना। तो ऑप्शन से भी जा सकते हो, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 के प्रथम 5 गुणा। तो 6 के 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 गुणक के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या है। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, है ना। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 6 या 12 18 हो गया, 18 18 36 हो गया, 36 24 30, है ना, 36 24 30, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 3 3 6, 6 3 9, 90 आ गया। योग जो है 90 आ गया। अब दहाई और इकाई के अंकों का अंतर पूछा है, तो दहाई वाला 9 है और इकाई में 0 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हम लोगों का पूरा 10 क्वेश्चन का आज का पैकेज। आज जो है इस तरीके से वीडियो आपको मिलेगा, आपको हमारे चैनल पे, है ना, यूट्यूब में भी डलता है, और या तो फिर मिलेगा हम हमारे प्रयास के ऐप में। ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।